जय करौली सरकार। जय करौली सरकार जी। मेरा नाम रेखा शर्मा है, मैं नागपुर से आई हूँ और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकती। मगर करौली सरकार आने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं पूरी जगह घूम रही हूँ, ना कोई गोली खा रही ना कुछ खा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या चल रहा था जीवन में? ये तो करौली सरकार के अनुभव है कि जब शरीर बीमार होता है तो करौली सरकार आना ही है, और जब जीवन बीमार होता है तो भी करौली सरकार आना पड़ता है। तो क्या क्या, ये तो अस्थमेटिक था और भी चीज़ें थी, और क्या चल रहा था? पैसों की भी हमको बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे दुकान नहीं चल रही थी, अच्छी चलने लग गई, सब बढ़िया, सब अच्छा होने लग गया। और लड़की भी जॉब पे लग गई, बहू भी जॉब पे लग गई, सब बढ़िया होने लग गया यहाँ आने के बाद। मतलब कुल मिला के ये है कि जीवन में सारे बदलाव हो गए। बदलाव हो गए। और आप बताइए कुछ और अनुभव। हमारा अनुभव तो सबसे अच्छा ये रहा कि अभी तक के पहले मैं बोलता था नहीं भाई मैंने तो नहीं आऊँगा करौली सरकार, ठंड बहुत है। फिर 2-4 घंटा यहाँ बैठा मैं, बैठने के बाद ये अनुभव हुआ मेरे को यहाँ देखने के बाद कि नहीं यहाँ कुछ चमत्कार है अवश्य। तो उसके बाद मेरे में भी ऑटोमेटिक ये चेंजेस आने लगे। उसके बाद से फिर हम कंटिन्यूशन यहाँ हवन किए हैं, रुक रुक करके बाबा जी जैसा हमको आदेश देते गए, भाई इतने हवन अभी करना है, इतने हवन अभी करना है, फिर बाद में करना है। फिर उसके बाद 7 हवन होने के बाद में आपको ये शीला ले जाना है। तो ये सब हमने जैसा बाबा जी ने बताया उसी प्रकार से हम लोग ने किए, और उसके बाद से हमको जो पहले जो हमारा काफ़ी ख़राब चल रहा था उससे अभी हमको काफ़ी रिलीफ मिला। फिर भी करौली सरकार कितने महीने पहले आए थे और कैसे आए थे, कैसे सूचना मिली करौली सरकार के बारे में? करौली सरकार के लिए हमें नागपुर से पौने 200 किलोमीटर में हमारे साले साहब रहते हैं अमरावती के अंदर में, जहाँ पहले राष्ट्रपति थी प्रतिभाताई पाटिल, उनकी जगह से हमारे साले साहब आए थे, जो इन्हीं के पिताजी की खास रह चुकी थी। और इनके हमारे साले साहब के पिताजी उनके खास सपोर्टर थे प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति के। तो उनके ज़रिए ये सब पता चला हमारे साले साहब के ज़रिए। फिर उन्होंने ही सब अरेंजमेंट कराए कि नहीं एक बार चलो आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। और अभी भी हमको पूरा हवन होने के बाद फिर से बोले हैं कि अभी टोकन लेके अपन फिर और बताएंगे। सही बताऊंगी, हमारे पास पैसा नहीं था, इन्होंने सट्टा खिला तो इनको 20,000 रुपये निकला करौली सरकार की तरफ से। जो बोलना सच बोलना। हम सट्टे को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि करौली सरकार व्यवस्थाएं जरूर कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सच्चा दरबार ही है, यहाँ पर हम सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा और भी कोई घर में ऐसा सदस्य था जिसको कुछ बीमारी हो और करौली सरकार की वजह से कुछ ठीक हो? हमारा भाई था, मेरे से छोटा है, उसको 1.5 साल पहले से ये पिताजी गुजरने के बाद से उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि नॉर्मल है करके। बाद में पिताजी गुजरने के बाद ये समस्या दिन पर दिन बढ़ते ही गई। उसके बाद क्या समस्या बढ़ी? उसको अस्थमा का सिकुड़ गए एकदम उनके, यानी वो ऑक्सीजन लेने में बहुत उनको प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो डॉक्टर बोले कि ये आखिरी समय आपका, जितने दिन हो सके निकाल दो बोले। पर मैंने उनकी फ़ोटो लेके आई थी यहाँ पे, तो बाबा जी ने फ़ोटो देखा, उन्होंने जो भी किया आपने इससे, पर अभी तक बहुत अच्छे हैं वो। डॉक्टर क्या बताते थे कितना जीवन है? डॉक्टर साहब तो बोल दिए थे कि ये ज़्यादा बचने का चांस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का चांस है, बाकी अभी वो करीब साल सवा साल निकाल चुके हैं। और पहले से ठीक है या अभी भी? पहले से काफ़ी ठीक, घूम रहे फिर रहे, सब अच्छा कर रहे तो भी घर में चल रहे हैं और ऑक्सीजन पे है, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, निकाल लेते हैं, घूम लेते फिर लेते हैं, करके गाड़ी चला लेता है व्हीकल। जीवन में और क्या बदलाव आए, इसके अलावा क्या और चल रहा था और कुछ ऐसा? जीवन में हम जैसी बहू चाहते थे वैसी बहू मिल गई हमको, जॉब लग गया बाबा जी के यहाँ आने के बाद में, उसको जॉब मिल गया बहू को। इसके बाद में बच्ची को नहीं मिल रहा था, वो पेशी आती थी, यानी बहुत ज़्यादा आती थी। तो वो है ना, जैसे इतनी तकलीफ पाते थे, पर यहाँ आने के बाद से एक भी बात नहीं है। अच्छा, हम लोग हमेशा एक क्वेश्चन जरूर करते हैं कि जब दरबार में पहले आए थे और अब आए हैं, तो कितने % रिलीफ हो गया है? तो उसमें कितना % देंगे आज? 99% बोलूँगी मैं तो। 99% तो हमको करीब रिलीफ हुआ है। 99%। 1% क्या है? 1% बस थोड़ी अच्छी वहाँ जाके नागपुर में चाल अच्छी हो जाए। बस जो है तकलीफें थोड़ी बहुत बची है, ये दूर हट गई।
तो होगा पूरा 100% ही है। जो तकलीफ वो बची है वो बड़ी तकलीफ है या छोटी है? नहीं, छोटी तकलीफ है और इनकी भी थोड़ी पैर की तकलीफ है बस। जैसे मेरे लड़के को भी थोड़ा भी कर्जे की इससे परेशानी है, बच्चा थोड़ा मगर उनको वो नहीं, लोग परेशान नहीं कर रहे, मगर वो निकल जाएगा समय भी। बैंक का भी काम करता दिशा, तुम्हारा क्या अनुभव रहा दरबार को लेकर? कुछ बताओ। आपने जो पूछा उस अकॉर्डिंग मेरे पापा तो 100% दे आर लाइक कि वो अभी यहाँ आ गए और उनको वापस नहीं जाना है। हम 2 दिन से कि टिकट बना लो, टिकट बना लो, रुकेंगे ना हम, जब तक रुकेंगे तो वो आते हैं तो उनको जाने की भी इच्छा नहीं होती है। गुरु जी से कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं तो उनको कोटि कोटि प्रणाम करती कि उन्होंने अपना सबके लिए इतना अच्छा किए। उन्होंने जो मतलब तपस्या तब बोलना चाहिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और और मुझे ये वो ना 3 रूप में दिखाई देते हैं। अच्छा, जैसे सुबह ऐसे लगते कि वो गोरे हैं, फिर दोपहर को ऐसे लगते सांवले हैं, शाम को एकदम काले लगते, तो मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश जी का रूप है उनका। भक्तों के मन में इसी तरह के विचार आते हैं, कभी ब्रह्मा नजर आते हैं, कभी विष्णु नजर आते हैं और कभी महेश नजर आते हैं। यकीन मान के चलिए कि सदगुरु है ही ऐसे, जिस रूप में देखना चाहेंगे उसी रूप में भक्तों को दिखते हैं। और यकीन मान के चलिए कि अस्थमेटिक पेशेंट हैं, 4 डिग्री टेम्परेचर है और उसके बाद भी खूब खा रही हैं और मगन हैं। यही चमत्कार है, यही करुणी सरकार है। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। सभी बाधाओं का होगा अंत। नमन व हवन विधि से दूर होंगे सारे कष्ट। देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 9:50 से एवं साय 7:20 पर केवल दिशा टीवी पर। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके।